ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो बड़ा आसान सा होना चाहिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और ये वाले ब्रैकेट्स, ये मैं सिखा चुका हूँ कि ये जरूरी है। 6 अपॉन 2 कॉमा 10 अपॉन 2, फाइनल आंसर 3 कॉमा 5। ठीक है, बताइए, आपने पार्ट बी जब शुरू किया तो उसने एक चीज लिखी है, बी सी इज इक्वल टू -3 4। क्या बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई अभी इस तरह की सिचुएशन के लिए? हम्म, आप देख रहे हैं बी सी इज इक्वल टू -3 4। आपको कभी भी ऐसी कोई चीज नजर आए, आपके जहन में फौरन क्या आ जाना चाहिए? ओ बी माइनस ओ सी। ओ बी माइनस ओ सी। देखो मैंने बताया था कि अगर ए बी नजर आए तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यानी जो चीज आखिर में है बी, वो पहले, जो चीज पहले है वो आखिर में विद एन ओ। तो आपको बी सी नजर आ रहा है तो आपको बी सी किसके बराबर है ये नजर आना चाहिए, बोलो। सी ओ माइनस अरे ओ भाई, सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस ओ बी। तो सबसे पहले तो आदत ये पढ़नी चाहिए। तो ये सवाल एक्चुअली करना भी इसी तरीके से होता है, बट क्योंकि मैंने आपको अभी ये नहीं सिखाया तरीका, तो मैं फिलहाल इस सवाल को उस तरीके से कर रहा हूं जितना सिखा दिया। ठीक है, जो एग्जाम टिप है वो तो खैर रटने वाली मैंने हाईलाइट कर लिया है, जब वो तरीका सिखा दूंगा तो ये सवाल फिर एक्चुअल तरीके से भी याद रखना, करवा लेना। ठीक है, पता चला एक्चुअल तरीके से तो पढ़ाना ही भूल जाए आप। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हाँ, दूसरी चीज एक और एग्जामिनेशन टिप भी पढ़ लो। ये एग्जाम टिप जरा कहीं एक जगह नोट भी कर लेना, इस टॉपिक के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि फिर पढ़ाते टाइम पर जब चीजें आती हैं मैं पूछता हूँ इस सेंटेंस का क्या मतलब है, तो बच्चे कहते पता नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो वो आपसे असल में वेक्टर ओ सी पूछ रहे हैं। सही है, ये सब कुछ मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉलम वेक्टर पढ़ाया। सही है, तो जब एक और चीज पढ़ाऊंगा तो फिर बात करेंगे। चलिए, मैंने आपको बीसी दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ये मैंने रिमाइंडर के तौर पे लिख भी लिया, आप तो खैर भूल ही जाएंगे। हम्म, चलो भाई, मैंने आपको एक चीज दी हुई है बी से सी, बी सी का कॉलम वेक्टर दिया हुआ है। ये ना आपको पता है कि अगर आपको बी से सी जाना है तो आपको क्या करना है, बी से सी जाने के लिए क्या करना है? बता दो भाई, बी से सी जाने के लिए क्या करना है? क्या मैंने आपको बीसी का कॉलम वेक्टर दिया है? सर 3 पीछे और 4 ऊपर। 3 पीछे और 4 ऊपर। सही है। अच्छा, यानी आपको अगर बी पता हो तो आप सी का अंदाजा लगा सकते हैं, सी पता हो तो आप बी का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता है इस सवाल में?
जी। क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स? 7,2। 7, ठीक है। अब मैं बी से कितने स्टेप्स पीछे आना चाह रहा हूँ? 3। 3 स्टेप्स पीछे आ जाइए। तो सी का एक्स कॉम्पोनेंट बता दो क्या है? 4। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बी से कितना ऊपर जाना चाह रहा हूँ तो सी पे पहुंच जाऊंगा। 4। 4। तो बी है कहाँ पर? 2 पर, वहां से 4 स्टेप्स ऊपर चले गए, तो आपको आपके सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4,6। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करवाया जाता, या अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे भी तो फिर आप कहीं ना कहीं जाकर तो फंस जाएंगे। सही, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो भी तरीका बताया है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, जिंदगी भर काम नहीं करेगा ये। सही है। तो मैंने लिख दिया है कि ये वाला सवाल वापस करूंगा जब पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। वो अभी नहीं सिखाया मैंने आपको, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉलम वेक्टर सिखाया है। चलिए, पार्ट 2। given that magnitude of vector AB plus BC, कोई बता सकता है कि AB प्लस BC एक्चुअली इन द एंड किसके बराबर हो जाएगा? AC। AC। सही है। जिस वक्त मैं ये एडिशन आपके साथ कर रहा था, तो जब मैं पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर रहा था, तो ये जो बीच में सेम चीज है क्यू, ये खत्म होकर सिर्फ क्या बच रहा था? पी और आर। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब मैंने ए बी और बी सी को ऐड किया, तो ये बीच में जो सेम लेटर है ये खत्म होकर सिर्फ क्या बचा था? ए और सी। सही है। अभी ये सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी हमने तो सिर्फ कॉलम वेक्टर सिखाया है, तो अभी ये सब दोबारा भी सिखाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉलम वेक्टर एक दिन में तो इतना ही पढ़ा सकता था, सवाल ही खो दिया मैंने। अरे बदतमीज। हाँ, तो वो आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी का मतलब होता है ए सी। ओके। अब आपको सोचना है कि क्या आप ये यूज कर पाएंगे या आप ये नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपको बीसी तो पता है, ठीक है ना? बोलो सी है। जी। बीसी, क्या ए बी पता है तुम्हें? बता दो बता दो, क्या ए बी पता है? क्या बुरा मानने की क्या बात है? पता है तो बताओ, नहीं पता तो भी बता दो, तो बुरा मानने की क्या बात? नहीं पता लेकिन हम निकाल सकते हैं। नहीं पता। ए से बी जाने के लिए, ए बी का मतलब आप ए से बी जा रहे हैं, राइट? जी। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है? जी। आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता है? जी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,8। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 7,2। तो ए से बी जाने के लिए तुमने हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है? 7 यूनिट्स।
तो भाई -1 से 8 गए हो, ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, बी का एक्स कंपोनेंट है 7 और ए का एक्स कंपोनेंट है -1। ए से बी जाने के लिए कितना यूनिट हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है? 8 8। ए का y कंपोनेंट है 8, बी का y कंपोनेंट है 2। ए से बी जाने के लिए वर्टिकली कितना ट्रेवल किया है? -6 -6। तो अगर मैं तुमसे ए बी पूछ रहा हूं तो ए बी का मतलब हो गया 8 -6। इज दैट राइट? जी। ठीक है, ये मैं अपने लिए रिमाइंडर के तौर पे लिखता जा रहा हूँ ताकि याद रहे, कल कल को आप कहीं और किसी और से पढ़ लें, उसके बाद फिर मेरे ही इल्म में इजाफा करना शुरू कर दें कि सर आपने तो ऐसे पढ़ाया, फलाने तो वैसे पढ़ाया। तो इसलिए मैं अपने रिमाइंडर के लिए भी और आपकी याद दहानी के लिए भी लिख रहा हूँ कि मैं खुद ही बताता जा रहा हूँ कि ये तरीके सही नहीं है। सही है, बट वो जो तरीके सही है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होंगे। खैर, ए बी बना लिया आपने, तो अब क्या आप ए बी प्लस बी सी या ए बी प्लस बी सी बता पाएंगे? जी। ए बी प्लस बी सी का मतलब हुआ 8 -6 प्लस बी सी कितना था मेरे पास, -3 और 4। ए बी प्लस बी सी का नाम मैंने क्या बताया आपको कि जब आप ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो एक नया वेक्टर जन्म लेगा, उसका क्या नाम होगा? AC ए सी। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। 8 -3 मतलब 5, -6 + 4 मतलब -2। ये आपने ए बी प्लस बी सी का वेक्टर पता कर लिया। आपको ये वेक्टर नहीं चाहिए, आपको इस वेक्टर का क्या चाहिए? आपको ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड। आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो याद रखिएगा, मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस तरह से सवाल पूछा जाए जवाब उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। ठीक है, तो ये पता होना कि ए बी प्लस बी सी बिकम्स ए सी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से पूछ रहा है वैसे ही बताएंगे। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, सही है या कोई गलती है? सही है, सही है। सही है। सर इस पे स्क्वायर रूट लगाना है। हम्म, ये नहीं भूलिएगा, ये अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। सही है। खैर, उसने मुझसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, उसने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो असल में स्क्वायर रूट ऑफ के बराबर है, तुम बताओ के की वैल्यू क्या है। तो बताओ के की वैल्यू क्या है? लाहौल वाला कुव्वत। 29। 29, के की वैल्यू 29। सही है। ये मैंने अभी आपको बहुत थोड़ा सा कॉलम वेक्टर के बारे में बताया। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किए हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न टुडे, ठीक है, उस बेसिस पे किए हैं।